गांव के बाहर एक छोटे से खेत में किसान राजू हर दिन की तरह अपनी फसल देखने गया। सुबह की हल्की धूप में खेत बहुत सुंदर लग रहा था। राजू पौधों को देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर मिट्टी में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चौंक गया। ये कैसी रोशनी है? राजू झट से नीचे झुककर मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे वो खोदता गया, चमक और तेज होती गई। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक जादुई सुनहरा पत्थर आ गया जो किसी आग की तरह चमक रहा था। राजू घबरा गया। वो तुरंत अपने दोस्त सोनू को बुलाने गांव की ओर भागा। सोनू, 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 सोनू। सोनू बोला, हाँ क्या हुआ राजू? राजू बोला, खेत पर चलो बताता हूं। सोनू जैसे ही खेत पर पहुंचा, उसने चमकता पत्थर देखा और हैरान रह गया। दोनों ने मिलकर काफी देर तक उस पत्थर को देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सोनू बोला, राजू, ये साधारण चीज नहीं है, पुलिस को बुलाना चाहिए। राजू ने सिर हिलाया और फोन निकालकर पुलिस कैट सिम्बा और मीना को बुला लिया। सिम्बा ने तुरंत पत्थर की जांच शुरू की और मीना ने अपने डिजिटल टैब में डेटा नोट करना शुरू किया। सिम्बा गंभीर स्वर में बोला, ये साधारण चीज नहीं लगती, इसे सुरक्षित रखना होगा। उधर गांव में खबर फैल चुकी थी कि राजू के खेत में मायावी सोना मिला है। देखते ही देखते पूरा गांव खेत की ओर उमड़ पड़ा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब उस चमकते पत्थर को देखकर हैरान थे और सभी के मन में एक सवाल था, आखिर ये चमकती चीज है क्या? गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े मायावी पत्थर को देखने की कोशिश करते रहते हैं, पर सिम्बा उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। गांव के लोग पूरी कोशिश करते हैं इस मायावी पत्थर की एक झलक देखने के लिए, लेकिन सिम्बा उनको शांत करता रहता है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सिम्बा और मीना से कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी सिम्बा ने अपने मन में सोचा कि इस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर सिम्बा और मीना चमकते पत्थर के चारों ओर पीली पुलिस टेप लगाते हैं ताकि मायावी पत्थर की पूरी सुरक्षा की जा सके और भीड़ को कंट्रोल भी किया जा सके। लेकिन भीड़ और पुलिस को देखकर राजू की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये डर सताने लगता है कि उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। राजू का घबराया हुआ चेहरा देखकर मीना कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। और सुबह टीवी रिपोर्टर, कैमरामैन माइक लेकर खेत में आ जाते हैं और सिम्बा पूरी घटना की जानकारी देता है और मीडिया वालों से कहता है कि ज्यादा सवाल जवाब वो ना करें, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। रिपोर्टर राजू और सोनू से मायावी पत्थर की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मीना रिपोर्टर की तरफ अपना ध्यान बनाए रखती है। इसी बीच अचानक पत्थर की चमक बहुत ज्यादा बढ़ गई। सब लोग डर गए और पीछे हट गए। सिम्बा और मीना ने इंसानों को सुरक्षित जगह पर खड़ा किया। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिकों की वैन पहुंच गई। उन्होंने पत्थर की मशीनों से जांच की और रिपोर्ट लेकर सिम्बा और मीना के पास गए। वैज्ञानिक बोले, यह पत्थर मायावी है, इसमें मायावी ऊर्जा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। Oh, no. फिर सिम्बा ने आए सभी साइंटिस्टों को निर्देश दिए कि वो अपना सारा सामान पैक कर लें और यहाँ से अपनी लैब के लिए रवाना हो जाएं। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हुए जश्न मनाते हैं और नाचते नाचते एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। राजू की पत्नी और बच्चे सिम्बा मीना को गले लगाकर खुशी से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार भी खबर सुनकर पहुंच गई। अधिकारी आए और पत्थर को एक सफेद स्टील के सुरक्षित बॉक्स में बंद कर दिया ताकि कोई नुकसान ना हो। फिर सभी गांव वालों के सामने एक छोटा सा समारोह किया गया। सरकारी अधिकारी ने राजू और सोनू को बहादुरी और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। सिम्बा और मीना को भी गांव के बच्चे हीरो कैट्स कहकर पुकारते रहे। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, खेत में हल्की हवा चल रही थी। राजू, सोनू, सिम्बा और मीना सभी साथ खड़े थे। राजू मुस्कुराते हुए बोला, आज पता चला, ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सही होता है। सिम्बा ने कहा, सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं।
लेकिन राजू की किस्मत तो राजू को कहीं और ही ले जाना चाहती है। फिर अगले दिन हर सुबह की तरह आज भी किसान राजू अपने कंधे पर फावड़ा रखे शांत मन से खेत की ओर जा रहा था। खेत पहुंचकर उसने मिट्टी की जांच की। जैसे ही वो झुका, उसे हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई दी, वही चमक जो कुछ दिन पहले उसे मायावी सोना मिली थी। वो हैरान होकर मिट्टी को फिर छूता है। चमक अभी भी मौजूद थी। राजू सोच में डूब गया, शायद ये जगह वास्तव में खास है। अचानक खेत की शांति टूट गई। लंबी लंबी उंगली बहने कैमरे और रिपोर्टर खेत में दाखिल होने लगे। माइक पकड़े दर्जनों पत्रकार राजू के चारों तरफ जमा हो गए। सब उसके मायावी सोने के मिल जाने की खबर सुनकर पहुंचे थे। राजू कभी इतने लोगों से घिरा नहीं था। नर्वस भी था, लेकिन गर्व भी। कई रिपोर्टर उसे लाइव इंटरव्यू में लेने लगे। एक रिपोर्टर ने कैमरे की ओर देखते हुए पूछा, राजू जी, आपने आखिर कैसे इस मायावी सोने को खोजा? राजू ने जवाब देने से पहले पीछे देखा। उसे सिम्बा और मीना दिखाई दिए, यूनिफॉर्म में सुरक्षा में खड़े हुए। उनकी मौजूदगी से राजू को हिम्मत मिली। उसने अपनी पूरी कहानी कैमरे के सामने बताई। ये खबर मिनटों में फैल गई। गांव के घरों में लगे बड़े एलईडी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। किसान राजू ने खोजा मायावी सोना। गांव वाले टीवी देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। बच्चे नाचते हुए कह रहे थे, हमारे गांव वाले टीवी पर आ गए। सोशल मीडिया पर तो राजू सुपरस्टार बन चुका था। उसकी तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से वायरल हो रही थी। कुछ ही दिनों में शहर से बड़ा निमंत्रण आया। राजू को एक बड़े ऑडिटोरियम में सम्मानित किया जाना था। राजू को नेशनल डिस्कवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिम्बा और मीना गर्व से सामने की सीटों पर बैठे ताली बजा रहे थे। सरकार ने उसे आर्थिक मदद दी और बैंक ने भी विशेष लाभ दिए। राजू बैंक में दस्तावेजों पर साइन कर रहा था। बैंक मैनेजर खुशी खुशी उसे फाइलें सौंप रहा था। उसने एक चमचमाती नई एसयूवी खरीदी। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से कार को छू छू कर निहार रहे थे। कुछ ही समय बाद राजू ने एक बड़ा आधुनिक घर भी खरीद लिया। सफेद रंग का आलीशान घर, सुंदर बगीचा, बड़ी पार्किंग। राजू को चाबी देते समय उसकी फैमिली खुशी से झूम उठी। सिम्बा और मीना भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए उसे बधाई दे रहे थे। राजू का स्वभाव आज भी पहले जैसा ही था। उसने अपने पुराने गांव वालों को अपने नए घर पर बुलाया। सब लोग हैरान रह गए, इतनी शानदार जिंदगी और राजू वैसा ही सरल। मीना तो क्यूट कैट स्टाइल में मेहमानों को चाय सर्व करती नजर आई। गांव वाले हंस पड़े, ये बिल्ली पुलिस तो कमाल की है। कुछ दिन बाद राजू अपनी नई कार में परिवार के साथ ड्राइव पर निकला। खिड़कियों से आती धूप, पीछे खेत, नदियां, पहाड़, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। राजू ने अपने गांव को कभी नहीं भूला। उसने गांव के स्कूल में बैग और किताबें बांटने का निर्णय लिया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सिम्बा गर्व से खड़ा देख रहा था, ये है असली हीरो। शाम के समय एक दिन राजू अपने पुराने दोस्त सोनू, सिम्बा और मीना के साथ उसी खेत में पहुंचा जहां उसे मायावी सोना मिला था। सूरज ढल रहा था, हवा में सुनहरे पार्टिकल्स चमक रहे थे। चारों साथ खड़े शांत सूरज को देखते रहे। राजू ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मैं दिल से वही किसान हूं। सिम्बा बोला, इंसान बड़ा दिल से होता है, दौलत से नहीं। मीना ने मुस्कुराकर कहा, असली सोना ईमानदारी होती है। चारों ने खेत की तरफ देखा। ये वही खेत है जिसने राजू की मेहनत के साथ पहचान दी है। अगर आपको राजू की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।